जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव। लाइट गई। गुरुदेव। तार चाहिए अब। गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन प्यारा नाम। जय गुरुदेव। कलयुग का कल्याणकारी नाम। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ, सर्वव्यापक, आत्माओं के धनी, दया के सागर, मंच पर विराजमान गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। पूजनीय वंदनीय पिता तुल्य बुजुर्गों, गांव निवासियों, दूर दराज से चल कर के आए धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों, आप सभी को हमारा हाथ जोड़ के सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, यानी सत्संग सुनाने के अधिकारी तो महात्मा होते हैं, वही सत्संग सुनाते हैं। सत्संग कोई कहानी किस्से का नाम नहीं है, कोई गाने बजाने का नाम नहीं है, कोई कथा कीर्तन का नाम सत्संग नहीं है, कोई हारमोनियम ढोलक बाजा बजाने का नाम सत्संग नहीं है, कोई कहानी किस्से का नाम सत्संग नहीं है। सत्संग का नाम है प्रेमियों, जहाँ सत्य को सत्य से जोड़ा जाता हो। अर्थात सत्य क्या है इस दुनिया में, जहाँ तक हमारी हम सब चरमाकों से देख रहे हैं, सब नाशवान है। और की क्या चला है, जिस शरीर के ऊपर हम गर्व गुमान घमंड कर रहे हैं, अपनी ताकत के ऊपर, जवानी के ऊपर, अपने रंग के ऊपर, ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये भी नाशवान है। फिर सत्य क्या है? सत्य इसी मनुष्य मंदिर में विराजमान उस परम पिता परमात्मा की अंश जीवात्मा, वो सत्य है, वो अजर अमर अविनाशी है, वो कभी मरती नहीं है, वो अपने कर्मों अनुसार जगह जगह शरीर धारण करती है और कर्मों के अनुसार यानी 4 खान 84 लाख योनियों में चली जाती। तो आत्मा यानी अजर अमर, वो यानी सत्य है। दूसरे परमपिता परमात्मा वो सत्य है, जहाँ आत्मा का संग परमात्मा से कराया जाता हो, जहाँ आत्मा को परमात्मा से मिलाया जाता हो, उसको कहते हैं प्रेमियों सत्य। यानी जहाँ आत्मा का मिलन उस मालिक से होता हो, उसको कहते हैं सत्संग। और उस काम को करते हैं महापुरुष। आपकी हमारी कोई औकात नहीं कि हम आत्मा को परमात्मा से मिला दें, वो काम तो महापुरुषों का होता है। यानी महापुरुषों के सानिध्य में जितने प्रेमी भाई बहन जुड़े और जुड़ करके उन्होंने उन पर तन मन धन न्योछावर किया और वो सेवा में लग गए, तो महापुरुषों ने दया करके उनकी तीसरी आंख और कान खोल दिया। जब उन पर यानी हर प्रकार से, और हम यहाँ सुनते हैं तब तक तो याद रहती है। जैसे बहुत महापुरुषों ने कहा कि पर उपदेश कुशल होते हैं, यानी हम दूसरे को उपदेश देने में तो बहुत कुशल हैं, लेकिन कोई चीज को अपने जीवन में हम नहीं डालते हैं। हम रात दिन उपदेश दे रहे हैं, लेकिन हम उस लाइन पर नहीं चल रहे। तो देखो, जब तक हम मालिक के एक एक शब्द को नहीं मानेंगे, जब तक उनके वचनों पर अमल नहीं करेंगे, यानी देखो हम यहाँ सत्संग में आए तब तो हमने बात सुनी और थोड़ी देर तक हमारे ऊपर असर रहा, लेकिन यहाँ से खड़े हुए और गांव में जाकर के पहुंचे, वो यानी संसार की बात शुरू हो गई। तो महात्मा कहते हैं खुद को परखो, देखो कि हम यानी कौन सी उसके हैं। एक बाजार में एक 3 मूर्ति लेकर बैठा था, 3 मूर्तियां लेकर बैठा था, तीनों की शक्ल एक सी थी और वो बेचने के लिए बैठा मूर्तिकार। एक मूर्ति खरीदार व्यापारी आया कि भैया ये मूर्ति आप किस लिए बनाई है? कि भैया बेचने को बनाई है। कि इनकी कीमत क्या है? कि इन तीनों मूर्तियों की कीमत अलग अलग है। जब व्यापारी ने कहा कि भैया मूर्तिकार, ये मुझे दिखाई दे रही है, इनमें कोई अंतर नहीं है, सब एक सी है, यानी हम शकल है, कोई मुझे तो अंतर आ नहीं रहा है, और तुम कह रहे हो इनकी यानी कीमत अलग अलग है, तो भैया इनकी कीमत क्या है?
कि जो पहली मूर्ति है इसकी यानी 5 रुपया है, और दूसरी मूर्ति की यानी 50 रुपया है, और तीसरी जो मूर्ति है इसकी कीमत 500 रुपया है। तब व्यापारी ने पूछा मूर्तिकार से कि भैया ये बताओ कि 5 रुपये वाली मूर्ति है, इसमें क्या बात है? कि भैया जो इनके कान बने हुए हैं हम सकल जो और मूर्ति है सारी चीज ऐसी है, लेकिन जो इनके कान है इनके कान के अंदर छिद्र नहीं, ये सुनती नहीं है, यानी कोई कुछ कहे या सुनती नहीं है, इसलिए इसकी कीमत यानी 5 रुपया है। जैसे हमारे बहुत से प्रेमी आ जाएं कि चलो साहब डेरा मोड़ सत्संग है रहो, वहाँ चले, और दूर दूर बैठ गए और कोई बात सत्संग की है ये किसी ने नहीं सुनी। गुरु महाराज ने हर बार यही कहा था कि बच्चा सत्संग होश में आकर के सुनो, अगर एक शब्द छूट गया तो जीवन का लक्ष्य खत्म हो गया, और अगर एक शब्द महात्माओं का तुम्हारे अंदर पड़ गया तो तुम्हारे जीवन का कल्याण हो गया। तो यानी सुनती नहीं है मूर्ति। उसने कहा मूर्तिकार ने कि ये मूर्ति सुनती नहीं, इसलिए इसकी कीमत 5 रुपया है। फिर उसने कहा कि भैया ये दूसरी की मूर्ति इसकी कीमत 50 रुपया कैसे है? कि भैया इसके कान छेद है लेकिन आर पार है, इधर से इधर, बीच में कोई रुकाव नहीं है। ये सुनती जरूर है लेकिन इधर से सुनती है और इधर से निकालती, रुकती नहीं है इसके अंदर बात। यानी इधर से सुनी इधर निकाल दी। और भैया ये 500 रुपये वाली मूर्ति कि ये ऐसी है, इसके बीच में पर्दा है, आड़ है, इधर से सुनती है और यानी ये मनन करती है, और जो यानी बात लायक नहीं है उसको निकाल देती है, और जो बात लायक है उसको ये ग्रहण कर लेती है। जो महात्माओं ने कहा कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुबाए और सार सार को गहले धोता दे। तो यानी देखो अब अपने में आप खुद ही समझ लो कि हम कौन प्रकार की मूर्ति है, यानी 5 रुपए वाली है या हम 50 रुपए वाली है या 500 रुपए वाली है। खुद अपने मन में विचार करो कि हम ग्रहण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम आप यानी सत्संग सुनते हैं, बातें सुनते हैं और सारी चीज आती है और बार बार यही आती है। गुरु महाराज ने भी बहुत समझाया, बार बार यही कहा, अरे बच्चा तुम मुझको तुम्हारे घर का यानी परिवार का सदस्य समझ लो, अपना बेटा समझ लो, बेटी समझ लो, भाई समझ लो, बहन समझ लो, बाप समझ लो, माँ समझ लो, कोई भी तुम्हारे परिवार का रिश्तेदार समझ लो, कोई भी सदस्य समझ लो। जितना खर्चा तुम परिवार के सदस्य पर करते हो उतना खर्चा तुम मेरे नाम पर कर दो। भाई एक सदस्य पर तुम करते हो, लिखने में, पढ़ने में, दवाई में, साबुन में, सर्फ में, कपड़ा में, आने में, जाने में, खाने में, पीने में। गुरु महाराज ने कहा इतना खर्चा परिवार के एक सदस्य पर करते हो, इतना मेरे नाम पर करो, मुझे परिवार का सदस्य मान लो। लेकिन वो भी बात हमने नहीं सुनी। जब हमारा कोई संसार का काम आता है तो हम यानी किसी से कर्ज ला करके हमारा गहना भी यानी गिरवी रखना पड़ जाए तो उसको भी रख देते हैं। अगर 5 रुपया की ब्याज पे पैसा लाना पड़ जाए संसार के काम को तो उसको भी लाएंगे। लेकिन गुरु महाराज का जहाँ काम आ गया तो हम आप पीछे हट जाएंगे। हम यानी किस बात के नामदानी हैं? यानी हम किस बात के नामदानी है? नामदानी तो तभी है जब यानी हम नामदान का काम कर रहे हैं, और सत्संगी हम तभी हैं जब यानी सत्संगी का काम कर रहे हैं। तभी तो मालिक के आदेश का पालन करना ही, गुरु के आदेश का पालन करना ही सच्ची गुरु भक्ति। सच्ची गुरु भक्ति तभी होगी जब इनके आदेश का पालन करेंगे। और जब हम इनकी बात नहीं सुन रहे हैं, हम यानी कोई भी बात को पल्ले झाड़ सुनते हैं, यानी यहीं सुनी और यहीं छोड़ दी, तो ये तो ऐसे ही कहते रहे, यानी ऐसे ही कहते रहे। तो यानी जब पल्ले झाड़ सुनेंगे तो काम नहीं बनेगा प्रेमियों। वो सब गुरु महाराज देख रहे हैं, आप ये मत समझो। जो हम कह रहे हैं उसको गुरु महाराज सुन रहे हैं, और जो हम कर रहे हैं उसको गुरु महाराज देख रहे हैं। 24 घंटा देख रहे हैं गुरु महाराज, आप ये मत समझो। अंग संग है। जय महाराज ने बताया कि जिस समय जीव को नामदान देते हैं महापुरुष, उस समय नामदान देते वक्त ही जीव के अंग संग हो जाते हैं, अंतर में प्रवेश कर जाते हैं। जीव कभी भी यानी अकेला नहीं रहता है। तभी तो गुरु महाराज ने कह दिया कि मैं उसी दिन से तुम्हारे अंग संग हूँ जिस दिन से तुमको नामदान दे दिया। अंग संग है आप, ऐसी बात नहीं। हर उसमें मदद करते हैं, लेकिन हमारे कर्मों का उतार चढ़ाव जो हमारे जीवन में आता है उससे हम तिलमिला जाते हैं कि गुरु महाराज हम तो आपके भक्त हैं, आपकी सेवा में लगे हुए हैं,
आपका काम कर रहे हैं, हम सारी व्यवस्था कर रहे हैं, फिर हमारे सामने मुसीबत क्यों आ रही है, ये हमारे सामने परेशानी क्यों आ रही है, लेकिन हम हमारे पूर्व जन्म के यानी उनको नहीं देख रहे हैं, कर्मों को। ना जाने कब का कौन जन्म का कौन सा कर्म वो यानी उभरा है। गुरु महाराज तो उसमें सहायता कर रहे हैं, हर काम में सहायता कर रहे हैं। देखा नहीं महाभारत के अंदर धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, जब उनके सामने ही उनके कौरव पुत्र यानी एक से एक पुत्र मारे गए, जब संजय से पूछा, संजय को दिव्य दृष्टि दी थी महात्मा ने, तो उन्होंने पूछा कि भैया संजय, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया, मुझे 100 जन्मों की याद है, मैंने आज तक कोई ऐसा खराब कर्म नहीं किया, और मुझे 100 जन्म की याद से मैं बता रहा हूँ कि मेरे इस जन्म में एक से एक पुत्र मेरे सामने क्यों मारे गए, मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया, कोई कुकर्म नहीं किया। तब संजय ने कहा कि महाराज, तुम्हारे एक से एक में जन्म को देखो, उसमें भी तुम राजा थे। उस समय तुम्हारे बगीचे के अंदर शहर से बाहर और एक हंसनी आए, उनके एक से एक बच्चे थे, और वो आकर के बाहर जा रहे थे, तुम्हारे बगीचा में आकर के ठहर गए। जब वो बाहर हंसनी निकले तो बगीचा के रखवाली करने वाले माली से कह गए, भैया ये हमारे बच्चे हैं, हम लौट कर आएंगे तब इनको ले लेंगे। एक दिन क्या हुआ, तुम्हारा सिपाही तुम्हारे लिए यानी शिकार लेने गया, जब जंगल में शिकार नहीं मिली तो बगीचे में एक हंस के बच्चे को मार करके ले गया। जब उसकी यानी सब्जी बनाई गई तो राजा ने खाई, तो राजा ने कहा उस सिपाही से कि भाई ये तो बहुत अच्छी चीज है, इसी शिकार को रोज लाया करो। तो तुम उस समय हंस के एक से एक बच्चों को बारी बारी से मार करके खा लो। जब मार कर खा गए, हंसनी जब वापस लौटे, बगीचे में आया, जब रखवाले से पूछा कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, जब उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारे बच्चों को तो यानी यहाँ का राजा बारी बारी से मार करके खा। जब वो रोने लगे और उन्होंने साफ दिया, जा राजा, एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारे एक से एक बच्चे भी तुम्हारे सामने मारे जाएंगे और तुम यानी रोगे तड़पोगे। संजय ने कहा कि महाराज, उसी कर्म का ये भोग, उसी कर्म का भोग है जो तुम्हारे सामने एक से एक बच्चे मारे गए, तो ना जाने कौन से जन्म का क्या आ जाए, और हम समझते नहीं है। और गुरु महाराज तो 24 घंटे आपकी सहायता करते हैं, और कर्मों का खेल चुकाना पड़ेगा। गुरु महाराज ने बार बार कहा कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो धाम ने अपना, नाम के रंग में रंग जा। अरे हम तुम भाई बहन नामदान लेकर के एक नाम को नहीं पका पा रहे हैं, हम रोजाना कहते हैं जय गुरुदेव नाम को नहीं पका पा रहे हैं, ये नाम यानी जय गुरुदेव नाम ही पक जाएगा तो भी तुम्हारा काम बन जाएगा, इसको भी हम नहीं पका पा रहे हैं। कहीं से फोन आ रहा है, कोई रिश्तेदार आ रहा है, तो 1 सेकंड में नाम बदल दिया, घर गए जाकट उतार दी, साइड में रख दी, बाजार रुक गए, आराम से चले गए, यानी प्रचार में जा रहे हैं तो जाकट पहन ली। अरे तुम आदेश का पालन क्या कर रहे हो भाई? गुरु के आदेश का पालन ही तो गुरु की सच्ची भक्ति है। जब तुम एक नाम को नहीं पका पा रहे, सही महाराज ने कहा अगर तुमने नामदान नहीं लिया और तुम जय गुरुदेव नाम से भजन कर रहे हो तो तुम नामदानी तो हो ही गए। सही महाराज ने कहा छोटा मोटा पावर नहीं इस जय गुरुदेव नाम के अंदर, अगर तुमने इसको पका लिया, हर वक्त हर क्षण तुम्हारी जबान पर जय गुरुदेव आ गया तो तुम्हारा काम बन जाएगा। लेकिन हम आप यानी भक्ति कपट की कर रहे हैं। फिर आगे कहा कि कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना, सब भोगना बना पड़ेगा। वो लिखा जा रहा है, वो रील चल रही है प्रेमियों, वो कैमरा लगा हुआ है। गुरु महाराज ने कहा कि आप ये समझते हो कि हम सत्संग में जा रहे हैं और यानी गुरु महाराज हमको नहीं देख रहे हैं। हम तीर्थ में स्नान कर लिया, यानी प्रयागराज चले गए, हरिद्वार चले गए, मथुरा चले गए, काशी चले गए, गंगा सागर चले गए, स्नान कर लिया, हमारे कर्म धुल गए। अरे महात्मा कहते हैं वो तुम्हारे कर्म ऐसी जगह पर जमा है जहाँ जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य में बैठी हुई है, ना वहाँ हवा जाती है, ना पानी जाता है, ना वहाँ अग्नि जाती है, ना वो अग्नि से जलते हैं, ना पानी से धुलते हैं, ना हवा से उड़ते हैं। वो कर्म तो यानी जब आप भजन करोगे, जब वो महात्माओं का दिया हुआ नाम है उसी की ताकत से वो यानी खत्म होंगे। तभी तो महात्माओं ने कहा कि मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट और झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप
और जब लग मोटे जाए नहीं तो झीने कैसे जाए, याते सबको चाहिए नित्य गुरु भक्त। गुरु भक्ति कमानी होगी प्रेमियों, और गुरु भक्ति बार बार कह रहे कि गुरु भक्ति, गुरु के आदेश का पालन करना ही गुरु भक्ति है। हम कहाँ पालन कर रहे हैं? गुरु महाराज कह रहे हैं कि परिवार का एक सदस्य मान लो, उसके ऊपर जितना खर्चा होता है उतना खर्चा कर लो। पता कौन सा कर रहा है? कोई कर रहा है? यही हम कहते हैं, यहाँ से निकले कुछ नहीं, बराबर सब हम तो कुछ। यानी ईसा मसीह ने जब गिरजाघर बनवाने की तैयारी की, संगत में कहा, बहुत कम शिष्य थे, तो ईसा मसीह ने कहा कि बच्चों, हम एक यानी उस गॉड की इबादत के लिए, गॉड की प्रार्थना के लिए हम गिरजाघर तैयार कर रहे हैं, उसमें आप सभी यानी प्रेमी सेवा दें। तो सबने सेवा दी, किसी ने 100 दिया, 500 दिया, 1000 दिया, लाख दिया। लेकिन एक बुढ़िया ऐसी आई, पूरे जीवन में उसने 1.25 रुपया कमाया, सारे जीवन में 1.25 रुपया इकट्ठा किया। वो ला करके अपनी गांठ खोल करके बुढ़िया ने और ईसा मसीह को दे दिया, और दे करके बहुतों ने यानी 1000 दिए, 500 दिए, लाख दिए। लेकिन जब बीजक लगा उस यानी गिरजाघर के ऊपर, तो बुढ़िया का नाम सबसे ऊपर आया। बुढ़िया का नाम सबसे ऊपर आया तो बड़े बड़े यानी सत्संगियों में हलचल मच गई कि हमने तो यानी 500 दिए, 1000 दिए, 50,000 दिए, 1 लाख दिए, गुरु महाराज हमारा नाम ऊपर क्यों नहीं आया? और इस बुढ़िया ने यानी 1.25 रुपया दिया, इसका नाम ऊपर क्यों आया? तब सत्संग में ईसा मसीह ने बताया, अरे बच्चे बच्चियों, तुमने तुम्हारी जीवन की कमाई में से, लाखों करोड़ों के धन में से तुमने 1000 दिया, 500 दिया, 50,000 दिया, 1 लाख दिया, तुमने क्या दिया? 10वां हिस्सा भी नहीं दिया। बुढ़िया ने सारे जीवन की कमाई और इस यानी गॉड के भवन बनाने में लगा दी। बुढ़िया ने इतना इकट्ठा किया, सब कुछ अर्पण कर दिया, इसलिए बुढ़िया का नाम ऊपर है, इसलिए बुढ़िया का नाम ऊपर है, इसलिए ये ऊपर लिखा गया। तब लोगों की समझ में आई। और ये तो हमारे धर्मशास्त्र भी कह रहे हैं कि हर इंसान को अपनी नेक कमाई का 10वां हिस्सा यानी परमार्थ में लगाना चाहिए। प्रेमियों, 10वां हिस्सा हमने यानी आज हमने 1000 रुपया कमाए हैं, तो 100 रुपया हमें यानी परमार्थ में लगाने चाहिए। और परमार्थ ये नहीं है कि हमारे कोई बहन बेटी को कुआ पूजन है, बामे सोने को सामान दिया है, धोती कपड़ा दिया है, 1,00,000 2 लाख थाली में डाला है, या भात भर रहे हैं, या बामे पटकाए, वो तो हमारी मान बढ़ाई इज्जत के लिए डाल रहे हैं, वो यानी परमार्थ का सौदा नहीं है। यानी परमार्थ का सौदा वो होता है जहाँ कोई हमारा निजी स्वार्थ नहीं है, केवल भाई बहनों परमार्थ महात्माओं के यहाँ होता है, संतों के दरबार में होता है, और कोई परमार्थ की दूसरी जगह है। और जगह तो सब स्वार्थ की है, हम सब जगह स्वार्थ के पीछे देते हैं, या तीर्थ में जाएं, या किसी मंगता भिखारी को दे, किसी को दे, सब स्वार्थ के वास्ते देते हैं। केवल महापुरुषों के यहाँ यानी दिया हुआ धन, तन मन धन की जो सेवा की है वो यानी स्वार्थ रहित होती है, वहाँ अगर आप करेंगे तो आपका यानी परमार्थ बनेगा। तो गुरु महाराज ने कहा कि 10वां हिस्सा परमार्थ में लगाना चाहिए। और गुरु महाराज बोले, अरे बच्चा, जब तुम मेरे नाम पर 10वां हिस्सा खर्च करोगे तो मैं लौटा करके तुमको 10 गुना दूंगा। महाराज ने फिर भी ये कहा कि तुम अगर 10 रुपया खर्च करोगे तो मैं उसका 10 गुना 100 दूंगा तुम्हारे लिए। साईं महाराज बोले, और कहा कि बच्चा मेरे पास पोटली तो है नहीं। मन से गुरु महाराज बोले एक सत्संग में कि बच्चा, पैसों की पोटली तो है नहीं कि मैं दे दूं कि ले जाओ और घर जा करके खोल लेना, लेकिन जहाँ भी तुम काम करोगे, दुकान में, दफ्तर में, खेती में, ईमानदारी और मेहनत से, तो तुमको वहाँ पर 10 गुनी बरकत मिलेगी। एक सत्संग में तो ये कह रहे हैं गुरु महाराज, अरे बच्चा, जब तुम खेत में बीज डालने जाओ तो जय गुरुदेव बोलना तुम, और जय गुरुदेव बोल के बीज डालोगे तो यानी आपको डोरा तो उसमें पैदा हो ही जाएगा। साईं महाराज कह रहे हैं कि डोरा तो उसमें पैदा हो ही जाएगा जब तुम जय गुरुदेव बोल करके उसमें बीज डालोगे। ऐसा नहीं है हर जगह साईं महाराज इस संसार में
यानी लोक में परलोक में हर जगह गुरु महाराज मदद करते हैं, कोई जगह खाली नहीं। लेकिन हम आप हमारे कर्मों का लिखड़ा नहीं देखते हैं। भगवान कदापि मदद नहीं करता है, भगवान माफ नहीं करता है। किसी के अगर ये शंका हो कि भगवान माफ कर देगा, भगवान से तुम रात दिन गिड़गिड़ाते रहो, यानी विनती प्रार्थना करते रहो। भगवान न्यायकारी है, जज है, न्यायाधीश है, वो तुम्हारे कर्मों की सजा देगा, वो माफ नहीं करेगा। जो रामायण में लिखा हुआ है कि काल रूप में तिनकर भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। मैं कालों का काल हूँ, जो जैसा कर्म करता है उसको कर्म का फल देता हूँ। भगवान माफ नहीं करता। यही बात भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि कर्म करेगा बंदे, फल की इच्छा मत करना इंसान, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। भगवान माफ नहीं करता है। आप भगवान के सामने रात दिन रोते रहो, यानी सर को फोड़ते रहो, पथार खाते रहो, वो तो न्यायकारी है, जज है, वो माफ नहीं करेगा। माफ करने वाले तो महात्मा होते हैं। जब इनकी शरण में जाओगे, इनके पास जाओगे और इनसे जब रास्ता लोगे, तो उसी समय तुम्हारे जन्म जन्मांतरों के कर्म दृष्टि डालते ही ऐसे खत्म कर देंगे जैसे कोई गरी घास का ढेर हो, एक माचिस की तीली डाल दी जाए, आंच की चिंगारी डाल दी जाए, एक मुट्ठी राख हो जाती है। ऐसे जीव के कर्म महापुरुषों के सामने जल करके खत्म हो। ये करते हैं प्रेमियों का, लेकिन हम आप नहीं समझ पा रहे हैं। हमारे बहुत से गुरु भाई बहन अब भी यानी वो मैंने पूजाने लग रहे देवी देवता की नौरबिन, इतने समझा दिए लेकिन फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं। और वो कोई डोल होगो, वो कोई नदी पड़ी ना, रास्ते में एक नदी, स्वामी महाराज ने एक कहानी सुनाई कि रास्ते में एक नदी पड़ी। जब नदी पड़ी तो हिंदू और मुसलमान दोनों जा रहे थे। बरसात का समय था, पानी गहराई से ऊपर चढ़ गया। जैसे पानी चढ़ा तो अब कैसे इसको पार किया जाए, तो यानी मुसलमान भाई उसमें खुदा खुदा या अल्लाह एक नाम जपते हुए नदी को पार कर गया, सहारा मिल गया। अब हिंदू ने सोचा कि अब क्या किया जाए, ये तो पार हो गया। अब वो जैसे घुसा कि हे भाई हनुमान बाबा वो पार ले गई हो, ने थोड़े 4 कदम बढ़ाए कि हे देवी मैया। हनुमान जी ने जब तक यानी वो गदा समारी के मेरो भक्त वो याद कर रहे है, तब तक हनुमान जी छोड़ दिए और जब देवी मैया पे आ गो कि देवी मैया मेरी रक्षा करिए, मैं पानी पार कर रहा हूँ। देवी ने अपनी सिंह की सवारी तैयारी करी, त्रिशूल हाथ में लियो, तब तक कह दे कि भैरव बाबा मुझे पार ले गई हो। वो मार रुको कि मैं क्या करूँ अब जाके। हनुमान जी ने सोची कि मेरी अब चाहतना है, देवी बुला रहा है। फिर देवी बुलाई तो देवी तैयार हुई, तो देवी ने कही मेरी चाहतना है, भैरव बुला रहा है। अब भैरव छोड़ो जो तक के भगवान राम तुम ही आ जाओ। अब राम ने मत तैयारी करी जो तक के भगवान कृष्ण तुम ही आ जाओ। जब तक बीच धार में पहुंचो, देवता ने समर तो रही हो, बिन्ने आवे की तैयारी करी, एक तैयार हो, जब तक दूसरे समर ले। पानी की गहरी लहर आई और वहां में डूब के खत्म। शाम को देवतान की सभा बैठी, देवतान की सभा बैठी कि भैया वो भगत पानी पार कर रो नदी है और तुमने वहां की रक्षा क्यों ना करी। तो पहले हनुमान जी को ही नंबर आया कि हनुमान जी महाराज तुमने वह भक्त की रक्षा क्यों ना करी। कि भाई देखो मैं तो तैयार है वो मेरे गदा लेके, मैं तो वहां की रक्षा करने जा रहा हूँ, लेकिन वो 4 कदम बढ़ो जब वही बांध तो मैं तो छोड़ दियो, वो तो निकलो देवी मैया तू ही आ जा मेरी रक्षा कर दो। मैंने की मेरी चाहत ना है ये तो मन की देवी समरो, देवी चली जाएगी। और देवी माँ तो कही कि देवी माँ तुमने क्यों ना रक्षा करी। कि भाई मैं तो तैयार है गई, सिंह पे बैठ के और लेके त्रिशूल है, मैं जाने की तैयारी कर रही, जो तो कहने भैरव बाबा सुमर लियो। अब मैंने कही मेरी चाहत ना है, ये तो भैरव बाबा बुला रहा हूँ। अब सब देवतान से कही, जब समझ ने यही कह दी कि भैया हम जो तक तैयारी करे जो तक दूसरे सुमर लियो। तो एक साधे सब सदे और सब साधे सब जो सेवे तू मूल को फूले फले। यानी पेड़ की जड़ में तुम पानी देंगे तो यानी फल फूल पत्ती टहनी सब हरी रहेंगी, और पेड़ की जड़ें तो काट दो तुम और टहनी में पानी दो तो हरे हो जाएगा का। इसलिए गुरु की पूजा में सबकी पूजा, और गुरु समान देव नहीं पूजा। ये है राम कृष्ण से कौन बड़, और जिन्नु हूँ गुरु कीन, और 3 लोग के अधिपति गुरु आगे सब गुरु के सामने।
बिना गुरु के कोई एक कदम नहीं बढ़ा। जितनी भी अवतारी शक्तियां धरती पर आई, सब ने महात्मा का सहारा लिया, महात्मा के रिमोट से सब चले। जिनको हम भगवान मानते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, सब महात्माओं के रिमोट से आगे बढ़े। कोई ऐसा नहीं कि जो बिना महात्माओं के आगे चला हो, सबने महात्मा। और हम तो यानी सत्संग सुनने पल्लो झाड़, जब हम यानी पल्लो झाड़ सत्संग सुनेंगे, अब तो समझ में आ रही है। जैसे का पानी में, पोखर में, तालाब में काई छा जाए ना, जब हम कोई मटका हम डालें पानी भरवे को, तब तो वो काई हट जाए। और जब मटका भरेंगे, डुबोएंगे, जब वो काई हट जाएगी और हट के शुद्ध पानी भरावे को, लेकिन मटका बाहर निकालते ही कोई गंदगी काई है। ऐसे हमारे और आपको जब हम यहाँ सुनने, तब तो दिमाग में सारी बात आ रही है। और यहाँ से निकले, घर गृहस्थ में, संसार में पहुंचे, इधर बहू लड़ रही है, इधर छोरा लड़ रहा हो, कोई कछु कह रहा हो, कोई अड़ोसी लड़ रहा हो, कोई पड़ोसी लड़ रहा हो, दिमाग घूम गो, संसार में चले। यही चीज तो हम यानी सत्संग पल्ला झाड़ सुनते हैं प्रेमियों। देखो एक जगह रोजीना भागवत रोज, और एक सेठ जी एका भागवत सुनवे जाए रोजाना। जब भागवत सुनवे जाए तो शाम को 4 बजे भागवत सुन के आ जाए। छोरा दुकान पर बैठ आ जाए। एक दिन छोरा बोलो कि दादा, मान के हाँ बेटा, कि तुम रोज भागवत सुनवे जाए, आज नहीं सुने। मान के ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, जब तेरे यानी अंदर ते भागवत सुनने की इच्छा उमंग रही है, तो या तो बढ़िया कहा होगा। नौजवान छोरा री करो कि मैं भागवत सुनाऊं, मान के जा बेटा। अब साहबू सेठ जी दुकान पे बैठ के और छोरा भागवत सुन रहे। अब वहाँ यानी प्रसंग आ रहा था कि जीवों पर दया करो। जैसे हमारे स्वामी महाराज कह रहे हैं कि बाबा जी का कहना है, और शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओगे। बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी बना रहे हैं। सब रोगों की एक दवाई, और शाकाहारी हो जाओ। उसमें प्रसंग आया, शाकाहारी का मतलब है कि किसी जीव की हिंसा मत करो, जीवों पर दया करो। कोई ऐसा बुद्धि नाशक नशा मत करो जिससे माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाए। शाकाहारी का मतलब ये है, शाकाहारी रहो, सदाचारी रहो। जब उस भागवत में प्रसंग आया कि हर जीव पर दया करो, हर जीव के अंदर उसी परमपिता परमात्मा की अंश जीवात्मा है। लगाए चींटी से हाथी तक, सब में वही प्रभु की अंश जीवात्मा है। सब पर दया करो, और यानी किसी को भूखा मत रहने दो। सब यानी सारी चीज जब वो सत्संग में आई तो बाने गांठ बांध ली कि हर जीव में मालिक की आत्मा है, और सब पर दया करनी चाहिए, और सबको भोजन देना चाहिए, और किसी को यानी भगाना नहीं चाहिए। जब बछोरा सुन के आए, शाम को दुकान पर आए। अब आएगो दूसरा दिन भयो, जब बोलो कि दादा मैं कल सुनाओ भागवत, अब तुम भले ही भागवत सुनवे चले जाओ। अब सेठ जी फिर भागवत सुनवे पहुंची, और छोरा ने भागवत सुनी कि जीवों पर दया करो। सब में यानी परमपिता परमात्मा प्रभु की हम जीवात्मा है, और सबको यानी भूख लगती है, प्यास लगती है, सबको भोजन चाहिए, सबको भोजन दो। अब अचानक पहले समय की बात थी, अब तो बिन में यानी बर्तनन में गेहूं, ज्वार, बाजरो, चना वगैरह बिन्ने कर दें। पहले तो ओटा रहे ऊंचे दुकान के, और बोरी बिछी रही, और वह हरेक ऊपर गेहूं, ज्वार, बाजरो, चना सब बाप वैसे ही पड़े रही। अब गैया आई झटपा दुकान पाए के बाने में। अब जैसे वो खाने लगी अनाज है, छोरा ने कही तो पाप पड़ेगो, भोजन या हुआ भूख लग रही है, और हमारी कोई यानी इतना अनाज भर रो, कोई कमी ना है, ये थोड़ा बहुत खा जाएगी तो दिक्कत हो का है। जब छोरा वो गाय खा रही, जब पीठ मोड़ के बैठ गो प्रेमियों, इतने देर में भागवत समाप्त हो गई। 4 बज गए, प्रसाद बट गो। अब डोकरा आयो, वाने देखो कि छोरा पीठ मोड़ के बैठो है, और साहब गाय है का अनाजे खा रही है, दिख ना रही अंधो का। आके छोरा पे एकदम हिला के क्रोध में पड़ो कि तू दिख ना रही कि गैया या नाजे खा रही है और तू पीठ मोड़ के बैठो है। कि दादा वो भागवत में बताई कि सब में यानी परमपिता परमात्मा प्रभु की जीवात्मा है। सब जीवों पर दया करो, सबको भूख लगती है, सबको प्यास लगती है, सबको खाना दो, सबको भोजन। तो दादा हमारे तो भंडार भरे पर है, शेर दो से नाजे खा जाए त्याते का फर्क पड़े। अरे के भागवत तो हम रोज सुने, तू गांठ बांध के क्यों सुन के आयो, पल्लो धार क्यों ना सुनी? हम तो माई सुने और माई दरकारा में रीते आमे, और तू गांठ बांध क्यों सुन के आयो?
यानी तेने गांठ क्यों बांधी? गांठ नहीं बांधनी चाहिए तो भाई घर का रहा। तो हम तो रोजीना भागवत सुने, तो उधर हम आप क्या सुन रहे हैं, यानी पल्लो झाड़, माई सुनी और माई। जब तक हम गांठ बांध के महापुरुषों के वचनों को नहीं सुनेंगे, एक भी शब्द अगर तुमने महापुरुषों का गांठ बांध करके सुन लिया, एक शब्द, ज्यादा नहीं, एक शब्द मान, कोई भी शब्द तुम्हारे हृदय में उतार लो कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, ये कई शब्द धारण कर लो कि हम जीवन पर दया करेंगे, हम किसी से गाली नहीं देंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम शराब नहीं पीएंगे, हम मांस नहीं खाएंगे, हम बेईमानी नहीं करेंगे, हम रिश्वत नहीं लेंगे, हम किसी को धोखा नहीं देंगे, हम भजन करेंगे, हम साकार का प्रचार करेंगे। कोई एक चीज है, एक शब्द है, तुम गांठ बांध के सुन लो, एक ही लाइन पे चल जाओ, एक ही शब्द पर चल जाओ, आपका कल्याण हो जाए। क्योंकि एक शब्द से सब बंधे हुए हैं, एक शब्द से ही सब बंधे हुए हैं। जैसे डीजल है भाई, डीजल महंगो है जान दो तुम, तो सारी चीज महंगी हो जाएगी, बस को किराया महंगो हो जाएगा, यानी सब खेतन की भराई महंगी हो जाएगी। एक चीज पर आधारित सारी चीज चली जाएगी। कल कारखानों में जो चीज बननी वो महंगी हो जाएगी, बिजली है तो महंगी हो जाएगी, तो सारी चीज महंगी हो जाएंगी। ऐसे ही एक चीज को जैसे तुम अपना लेंगे तो सारा काम बन जाएगा। लेकिन हम आप नहीं समझ पा रहे, हम आप तो यार सोच रहे हैं कि भाई तुम जवान है, अब भाई हमें भजन की क्या जरूरत है, अब भाई हमें बाबा जी महात्माओं की क्या जरूरत है। जब यानी शादी हो जाएंगी, बच्चा बच्ची इनकी नाती बेटा हो जाएंगे, तो बाद में जब बुढ़ापा आ जाओगे जब भजन कर लेंगे, लेकिन ऐसे ही समय निकल जाता है। यानी महात्माओं ने बताया, देखो जैसे बच्चे इनके अब यानी परीक्षा पूरी हो गई और उनको छुट्टी मिल गई 1.5 महीना की, और उनको होमवर्क अध्यापक ने, उनके गुरु ने दे दिया कि बच्चा ले जाओ, बेटा ले जाओ, और तुमको 1.5 महीने में ये होमवर्क करके लाना है। और जो चतुर बच्चा हो वे तो क्या करें, चालाक हो, वे तो स्कूल से छुट्टी होते ही पहले होमवर्क करें कि पहले हम होमवर्क करें, फिर आराम से 2-4-10 दिन में होमवर्क पूरा करके फिर आराम से छुट्टी मनाएंगे। और जो वैसे बच्चा हो ये क्या करें, कमार, वे क्या करें कि पहले छुट्टी न मनाओ, 1.5 महीना होमवर्क है तो बाद में कर लेंगे। अब 1.5 महीना पूरे हो गए, 1-2 दिन रह गए, अब मैंने होमवर्क शुरू किया, अब वो पूरा नहीं भाव, स्कूल गयो तो मैं मार खानी पड़ी, पिटाई सारा होमवर्क। ऐसे ही संत मत का रास्ता है प्रेमियों। अगर आप जवानी में आकर के ये कर लेंगे कि हमको अभी करना है, तुमने यानी गुरु महाराज ने जो तुमको होमवर्क दिया है, ध्यान भजन सुमरन और साकार का प्रचार दिया है, उसे अभी कर लेंगे तत्काल तो काम बन जाएगा। और तुम ये कहेंगे कि अभी हमारी उम्र ही नहीं है, तो होमवर्क भी अधूरा रह जाएगा और हमारी जब तक सांस होगी पूंजी खत्म। इसलिए होमवर्क में लगे जाओ उसमें। अरे महात्मा कब मना करते हैं कि तुम दुकान का, दफ्तर का, खेती का काम मत करो। गुरु महाराज ने कभी किसी से कहा? स्वयं महाराज तो मन से कहते थे, रे बच्चे बच्चियों, हम किसी को साधु सन्यासी नहीं बनाते, किसी का घरबार नहीं छुड़ाते, और किसी के बीवी बच्चे नहीं छुड़ाते, किसी के दुकान दफ्तर खेती का काम नहीं छुड़ाते। गुरु महाराज ने तो ये कहा। और गुरु महाराज ने कहा कि जहां भी तुम खेती का, दुकान का, दफ्तर का काम करते हो, ईमानदारी मेहनत से करो, शाम को घर में आओ, बाल बच्चों की सेवा करो, आए गए का आदर सत्कार करो। जब संसार का कोई काम नहीं हो, रात में खाट में सोने बैठने जाओ, सच्ची आत्मा से सच्चे भगवान का 1 घंटा भजन शाम को कर लेना, 1 घंटा भजन सुबह कर लेना, इसी में तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाए। लेकिन हम आपने तो वादा प्रेमियों 24 घंटे का किया, जो रामायण में लिखा है कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करूं दिन राति। सबने दिन रात का वादा किया। जब हम माँ के पेट में उल्टे लटके हुए थे, जब माँ की जठराग्नि में हम यानी कई झिल्लियों में, परतों में बंद थे, यानी वो बदबूदार तरल पदार्थ हमारे चारों तरफ बह रहा था, आंख कान मुंह में भरा हुआ था, माँ के मलमूत्र की बदबू हमारे मुंह के ऊपर होकर गुजर रही थी। माँ जैसा ठंडा गर्म चटपटा तीखा कसेला भोजन करती, उसकी यातना हमको होती। उस समय हम भगवान से गुहार लगा रहे थे, भगवान की आवाज आ रही थी, उनका प्रकाश आ रहा, उनकी रोशनी आ रही थी। उस समय वो उससे हम विनती प्रार्थना कर रहे थे।
कि हे मालिक तू मुझे इस काल कोठरी घोर नरक से जल्दी बाहर, उससे प्रार्थना कर रहे थे। उस समय कोई जाति धर्म नहीं था, कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं थे, हम आप नंगे पड़े हुए थे, यानी मुंह में वो बदबूदार तरल पदार्थ भरा हुआ था, नाक कान मुंह बंद थे। उस समय कोई जाति धर्म नहीं था। उस समय मालिक से गुहार लगा रहे थे कि हे मालिक कई जन्मों की याद थी, माँ के गर्भ के अंदर कई जन्मों की याद रहती है प्रेमियों जीव को। तब वो मालिक से गुहार लगाता है कि अब तक तो मैं भूल गया, हे प्रभु, हे मालिक, हे दयालु, हे दीनानाथ, अब तक तो मैं भूल गया, लेकिन आगे नहीं भूलूंगा। अब तू मुझ पर दया कर, रहम कर, इस काल कोठरी से तू मुझे जल्दी बाहर निकाल, और बाहर जाते ही कोई मैं संसार में दूसरा काम नहीं करूंगा, 24 घंटे तेरा ही भजन करूंगा। 24 घंटे का वादा किया, 24 घंटे का आप हम सबने वादा किया। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यानी ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई कौम कौमियत, कोई धर्म, कोई मजहब हो, सबने वादा किया कि मैं 24 घंटे भजन करूंगा, लेकिन तू मुझे अब की दया करके हे मालिक इस काल कोठरी से बाहर कर दे। जैसे ही बाहर किया, बच्चा माँ के उधर से बाहर आया, बाहर आते ही माया की छाया ने दबोचा। तब रामायण में क्या लिख दिया कि घूम पड़े जब जहाँ डाबर पानी, और जिम जी गई माया। जैसे बरसात का पानी साफ होता है प्रेमियों, ऊपर ही ले लिया जाए तो वो डिस्टिल वाटर का काम करता है, जमीन पर गिरते ही मिट्टी में मिलकर धूमिल गंदा हो जाता है, कीचड़ बन जाता है। ऐसे ही माँ के गर्भ के अंदर आत्मा पाक साफ थी, कई जन्मों की याद थी, मालिक के भजन का वादा कर रही थी, लेकिन माँ के पेट से बाहर आते ही और माया की छाया ने दबोचा, और जैसे ही दबोचा वैसे ही भगवान के भजन के वादे को भूल गया, और यानी माया का आवरण छा। फिर बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, जब हम आप क्या सिखाने लगे कि बेटा दादा बोल, अम्मा बोल, मम्मी बोल, पापा बोल, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा बंगला, ये गाड़ी घोड़ा, ये तुम्हारा भैया मामा फूफा, यानी संसार की चीज सिखाई, लेकिन किसी ने भगवान के भजन के वादे की याद नहीं दिलाई। उसी वादे को याद दिलाने के लिए प्रेमियों धरती पर महात्मा आते हैं। हमारे गुरु महाराज आए, और गुरु महाराज ने आते ही मन से कहा कि हमारे हुए देश से जहाँ तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुँचा बनो एक हमारो काम। भाई महाराज ने कहा तुम एक काम लेकर आया, कोई दूसरा काम नहीं लेकर आया हूँ, बच्चे बच्चियों में एक काम लेकर आया हूँ। मैं तुम्हारे असली घर, जो तुम्हारा असली घर है, उस घर में तुमको ले जाने के लिए, पहुंचाने के लिए मैं धरती पर आया, और मेरा कोई दूसरा काम नहीं। और स्वयं महाराज ने कहा कि मैंने जय गुरुदेव नाम की इतनी बड़ी जहाज लगाई है कि सारे संसार की जीवात्माएं बैठ जाएंगी, फिर भी स्थान खाली रहेगा। बहुत बड़ा जहाज गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम का धरती पर लगाया है, इतना बड़ा जहाज लगाया है, आज तक किसी महापुरुष ने धरती पर ऐसा जहाज नहीं लगाया। किसी ने 2 को पार किया, किसी ने 4 को, किसी ने 10 को, किसी ने 20 को। ये तो इतना बड़ा पावर लेकर के आए कि जहाज का जहाज ही लगा दिया गुरु महाराज ने कि आ जाओ कि जय गुरुदेव नाम के हीरे मोती, और मैं बिखराऊं गली गली, और लूट सके तो लूट ले बंदे शोर मचाऊं। जिसने लूटे ये मोती वे तो माला माल हुए, जो माया के बने पुजारी आखिर में कंगाल भये। रुपए पैसे वालों को ये समझाऊं गली गली, और लूट सके तो लूट ले बंदे शोर मचाऊं गली गली। स्वामी महाराज ने मन से पुकारा हर जगह कि जय गुरुदेव नाम, ये यानी मालिक का सच्चा जगाया हुआ, इस कलयुग का जीता जागता नाम। स्वामी महाराज ने बार बार समझाया और सबको बताया कि बाहर के आंख कानों से परमात्मा का दीदार दर्शन नहीं होगा। फिर आगे कहा कि बाहर के कान सुने ना, आंख से पढ़े दिखाई है, और अंदर आंख उजाला दिखे कान बजे सेनाई है। बाहर वो कहीं न मिलता, ये ढोल बजाऊं गली गली, और लूट सके तो लूट ले बंदे शोर मचाऊं गली गली। और हम तुम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। कोई तीर्थ में ढूंढ रहा है, कोई पूजा में पाठ में ढूंढ रहा है, कोई यानी व्रत उपवास में ढूंढ रहा है, कोई मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, और यानी गिरजाघर में ढूंढ रहा है। जगह जगह ढूंढने लगे हुए हैं, लेकिन महात्माओं ने साफ शब्दों में कहा कि कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनमाए, और ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत। तो परमात्मा मौजूद सब जगह लेकिन नजर आता नहीं, और योग साधन के बिना उसे कोई
बिना योग साधन के नहीं मिले। लेकिन हमको तो सुबह तो बामे है रो है, सुबह नहाए धोए और थाली में एक से चावल रखी, हल्दी रखी, 1 लोटा पानी भरो और फूल पत्ती धरी और मंदिर में गए और पत्थर की मूर्ति पे पानी ढार दियो और हाथ जोड़ दी और फूल पत्ती चढ़ा दी और तिलक लगा दियो और समझ ली कि हमारी पूजा, उसमें हमारे का सुलभ होगा भाई, उसमें सुलभ है रोए। और संचारों कह रो है, जब हम 4 बजे नहा के जाएंगे रोजाना और जब टीका चंदन लगा के आएंगे तो भगत जी दुनिया के, और भगत जी कह दई तो मन फूल के आने मुँह काट है वो, हम तो भगत जी बन गए। और स्वामी महाराज क्या कह रहे हैं, अरे भगत कहलाने की जरूरत नहीं है, यानी भगत चुपचाप बनने की जरूरत है, दुनिया से कहलाने की जरूरत नहीं है। ये दिखावे की चीज नहीं है भजन और भक्ति, ये तो छुपके करी जाती है। जो स्वामी महाराज ने बताया कि बच्चा कंगाल के पास अगर 100 रुपए हो जाए तो वो अपनी आटी में बांध के रखता है और बार बार वो रास्ता चलते काम करते देखता है कहीं मेरे पैसे गिर तो नहीं गए, बार बार आटी को देखता है। ऐसे खजाना है ये, तो यानी छुपके का काम है। अगर तुम किसी के सामने खोल दोगे तो यानी चोर चोरी कर ले जाए, ये दिखाने की चीज थोड़ी है। और आज संसार में क्या है रो है, कोई बूढ़ो बड़ो हैगो और आज तक भजन ना करो और फिर बोले 2 हाथ लंबी माला और वो टाप बैठ जाएगा कुर्सी पे खाट पे और जब बात दोनों हाथ में सरकावे, जब लोग वहाँ के साथ भजन कर रहे हो, डोकरा भजन कर रहे हो, तो वो क्या है रो है, दिखावो है रो भजन, भजन तो जवाब